ओके, सो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। आज हम लोग NMTC जो अभी रिसेंटली हुआ था उसका स्टेज 1 का भी रिजल्ट आ चुका है। मेरा पढ़ा हुआ एक बच्चा उसमें क्वालिफाइड है, तो कॉन्ग्रेचुलेसन्स टू हिम। उसका स्टेज 2 इसमें अक्टूबर 24 को है। ठीक है, तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे स्टेज 1 में क्या सिलेबस होता है, कैसे एग्ज़ाम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और उसके बाद हम फुल सोल्यूशन को एक एक क्वेश्चन को हम कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, कि उसके पीछे लॉजिक क्या है, ठीक है, कहाँ बच्चे फंसते हैं, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सारी बातें करेंगे। इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, ठीक है, लेकिन आप स्टॉप करके जब भी आपको लगे कि ठीक है अभी मैं थक गया, अभी फिर से वापस देखूंगा, फिर वहाँ से फिर आप चालू हो जाना। ठीक है, लेकिन ये लाइव हम सारे क्वेश्चंस इसका हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सो ये एग्ज़ाम होता है इनका, ये जो अथॉरिटी है, ठीक है, द एसोसिएशन ऑफ मैथमेटिक्स टीचर्स ऑफ इंडिया, इनका वेबसाइट है। वेबसाइट पे जाके सब चीज़ें देख सकते हो। तो यही लोग ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं, और ये 5th क्लास से 10th क्लास के बच्चों के लिए ये है। ठीक है, तो हम जो आज सॉल्व करने वाले हैं क्लास 6 के लिए है। ठीक है, सो लेट्स मूव अहेड। तो ये जो अभी हम करने जा रहे हैं NNTC 2025 का है। इसको गॉस कंटेस्ट भी बोलते हैं, गॉस कंटेस्ट। ठीक है, और इसमें होता क्या कि प्रिलिमिनरी स्टेज में स्टेज 1 जो है, जो भी रिसेंटली हुआ था, ये इसमें प्रिलिमिनरी स्टेज में मतलब कि आपका जो एग्ज़ाम हो जाता है 2 घंटे का होता है, और उसके बाद जो उसमें क्वालिफाई करता है तो फाइनल टेस्ट जाके अभी जैसे रिसेंटली इसका 24 अक्टूबर को है, उसमें होगा। ठीक है, पैटर्न क्या है, तो टोटल 25 क्वेश्चन आए थे, जिसमें कि 15 क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस और 10 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं, तो आपको करके लिखना होता है उसमें। ठीक है, उसका जो सीट जो मिलती है OMR सीट, उसमें आपको लिखना होता है आंसर, और निगेटिव मार्किंग भी होती है। तो इसमें 0.5 है, अगर आपका मल्टीपल चॉइस में एक गलत हुआ तो 0.5 इसमें काटते हैं। जो अगर न्यूमेरिकल जो आप फिल करते हो, लिखते हो, उसमें 0.25 का होता है। तो ड्यूरेशन टोटल ये तो हो गया आपका स्टेज 1। स्टेज 1 इसका एक मंथ में रिजल्ट आ जाता है। उसके बाद स्टेज 2 3 घंटे का फुल्ली डिस्क्रिप्टिव होता है। आपको उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग की स्किल देखते हैं आपको। ऐसे नहीं कि मल्टीपल चॉइस में क्या होता है कि बहुत सारा अच्छा 20 सही लग रहा है मान लो, या फिर क्वेश्चन ऑप्शन देख के लोग निकालते हैं। ठीक है, कि ऑप्शन देख के भी हम कर सकते हैं, राइट। ये एक अच्छी स्ट्रेटजी होती है, लेकिन उस स्ट्रेटजी को ये गलता है कि नहीं नहीं, तुम मेरे को सॉल्व करके बताओ कि कैसे सॉल्व करोगे। ओके, एंड इसीलिए आपका पूरा कॉन्सेप्ट सॉल्विंग स्किल देखता है। ठीक है, और टॉपिक क्या आते हैं, तो मोस्टली आपके समझो कि क्लास 6 NCERT की फुल टॉपिक। लेकिन आप जानते हो, एक चीज़ जानते हो कि जो स्कूल्स में पढ़ाया जाता है दैट इज़ नॉट सफिशियंट। ठीक है, स्कूल का जो लेवल होता है ना, उस लेवल तक नहीं पढ़ा सकता टीचर। ठीक है, अब एक अपना सिस्टम का प्रॉब्लम बोल सकते हो, या फिर उनको क्या होता है कि सारे बच्चों को क्लास में केटर करनी होती है। ठीक है, तो ऐसे पढ़ाते हैं, लेकिन दैट इज़ ए रॉन्ग वे, इज ए कम्प्लीटली रॉन्ग वे। इसीलिए आज के डेट में आपको किसी न किसी कोच की, गाइड की, टीचर की, कोचिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, क्योंकि जो बोल तो देता है कि सिंपल सिंपल बेसिक अलजेब्रा, लेकिन वहाँ पे जाओगे तो एकदम हायर लेवल का कुछ ना कुछ उसमें डाल देगा। ज्योमेट्री, अभी हम क्वेश्चन करेंगे, कितने अच्छे अच्छे ज्योमेट्री के क्वेश्चन है जो कि आपको NCERT की बुक में नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये एक एक ये प्रॉब्लम है, इसको हम डिनाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से क्वेश्चन इसका चालू होता है, हम एक एक आराम से प्यार से धीरे धीरे करेंगे, उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, तो लेट्स टेक द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या बोलता है कि इसकी वैल्यू पूछ रहा है। अब ये दो तरीके हैं इसके, सबको जोड़ दो, ऊपर में सबको जोड़ दो, ठीक है, और फिर नीचे वाला भी जोड़ दो और डिवाइड करो। बच्चों ये वेरी वेरी लेंदी। ठीक है, लेकिन एक चीज़ में हमको दिख रहा है कि इसमें 999 777 ऐसे ऐसे दिख रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें ऊपर वाले में जैसे दिख रहा है मुझे कि सब कुछ मैंने एक
अगर देखें तो 1 1 1 1 से मल्टीप्लीकेशन दिख रहा है सब कुछ, ऊपर नीचे दोनों। ठीक है, तो मैं इसको ऊपर वाले कैसे लिख सकता हूँ कि 1 1 1 ऐसे मैंने कॉमन लिया, 1 कॉमन लिया, तो अंदर में क्या बच रहा होगा 9 + 7 + 5, और नीचे में क्या बच रहा होगा, इसमें अभी मैंने इसे लिया तो इसमें 8 + 6 + 4 ऐसे बच रहा होगा। ठीक है, तो ये तो मेरा कट गया, ऊपर कीजिए अभी क्या 9 7 16 16 और +5 21, नीचे कितना बच गया 6 4 10 और 18, तो ये कट रहा है 3 7 जा और 3 6 जा, तो 7/6। ठीक है, तो हमारा आंसर ये हो गया। ठीक, तो इसमें कुछ था नहीं, आपको जस्ट अवॉइड करना है कि कैसे मैं कॉमन लेके पहले काट लूँ ताकि मेरे को बहुत लेंदी डिवीजन ना करना पड़े। फिर आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द 3 प्राइम नंबर्स इज 30। सम बोल रहा है, ठीक है, कि ऐसे है सम, मान लो कि 3 प्राइम नंबर्स हैं और ये क्या है 30 आ रहा है। ओके, 30 आ रहा है। एक मिनट जरा मैं देखूँ रिकॉर्डिंग चालू है। यस, दैट्स फाइन। तो x + y + z बोला कि 30 है। अब देखो प्राइम नंबर एक दो है, ओनली 2 इज ए प्राइम नंबर विच इज इवन, बाकी सारे प्राइम नंबर आपके ऑड नंबर्स होते हैं। अब अगर मेरे को 30 आना है, अगर अब इसमें तीनों अगर ऑड लूँ, तीनों ऑड, तो कभी तो 30 आ नहीं सकता है। मतलब कि एक तो इवन है, तो मान लिया कि x इवन है। ठीक है, एक तो मानना पड़ेगा। ठीक है, कि इवन, एक तो इवन होना ही होना है, तभी ये इवन हो जाएगा, ये इवन होगा, और ये दोनों ऑड ऑड हो गए, तो ऑड प्लस ऑड, ऑड प्लस ऑड नंबर क्या होता है, हमेशा ही आपको इवन देन नंबर देगा। ठीक है, तो यहाँ से इवन आएगा, यहाँ से इवन, और यहाँ से भी इवन नंबर आएगा। ठीक है, तो इसलिए मेरे को एक दो तो रहना ही रहना पड़ेगा। अब नेक्स्ट देखते हैं कि और क्या क्या पॉसिबिलिटी है। अब मान लो कि इसको मैं यहाँ पे 3 लूँ, 3 लूँ, तो 2 3 5, 5 और 25 30 होगा, तो मतलब ये नहीं हो सकता है, दिस इज रॉन्ग। फिर मैं 5 लूँ, ठीक है, तो 2 5 7 7, और इसमें और कितना हमको जोड़ना पड़ेगा 23। ठीक है, तो 2 5 7 7 + 23 30 आ गया। क्लियर है, तो ये एक तो जम रहा है। फिर दूसरा ले, अब आगे बढ़ाते हैं 7, तो 2 7 9, 9 में कितना जोड़ेंगे 21 जोड़ना पड़ेगा, तो नहीं हो पाएगा, तो मतलब कि 7 हम नहीं ले पाएंगे, 7 हटा देते हैं। फिर नेक्स्ट जाते हैं 11, हाँ 11 जाएंगे सीधे, तो 11 2 13 13, तो 13 ऐसे 13 13 - 3 7, तो आपको 17 आ गया, तो 17 तो ये आएगा कि 2 11 13, 13 + 17 हो गया 30। अब आगे जाते हैं, यदि आ गया मेरा 2 + 13 ले, अगर 2 + 13 क्या होगा 15 हो गया, तो 15 + 15 आएगा, तो 15 तो है नहीं, तो नहीं ले सकते। 13 के बाद अगर नेक्स्ट जो देखोगे तो 17 ही आता है, तो 17 अगेन यही वाला मेरा रिपीट होने लगेगा, तो मतलब कि दो ही पॉसिबिलिटी मेरी दिख रही है। ठीक है, दो ही पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो इसमें क्या हो गया, इसमें हमारा कॉन्सेप्ट क्या लगा, दो दो पॉसिबिलिटी दिख रही है, तो इसमें हमारा कॉन्सेप्ट लगा क्या, एक पहला कि मेरा को समझना पड़ेगा कि भाई एक तो मेरा इवन नंबर होना ही होना है, बस सिंपल था। और बाकी आपको हीट एंड ट्रायल, छोटा नंबर है इसलिए हीट एंड ट्रायल आपको इजी कर लोगे। ठीक है, तो इसमें और कुछ नहीं था, एक आपको प्राइम नंबर समझ में आना चाहिए, याद रहने चाहिए एकदम कि कौन कौन से प्राइम होते हैं, और दूसरा इवन ऑड का कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए ताकि एक आप इजीली ले सको। ठीक है, बाकी इजी क्वेश्चन था। ये आते हैं, ये क्या बोल रहा है कि L1 L2 आर पैरेलल, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो हमारी पैरेलल लाइंस की हमारे पास आइडिया होना चाहिए कि पैरेलल, जब हम पढ़ाएंगे, जब ज्योमेट्री हम आप पढ़ोगे तो उसमें पढ़ाएंगे क्लियरली कि पैरेलल लाइंस होती हैं तो क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो समझना जरूरी है। और क्या बोला है, ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये वाला ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, मतलब ये लाइन, ये साइड सारे बराबर होंगे। ठीक है, बराबर भी होंगे, प्लस इक्विलेटरल है तो ये 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, और क्या बोला है, ये सारे, ये भी 60 होगा। AD बाइसेक्ट्स A और D जो है, AD है
AD बाइसेक्ट किया हुआ है, किसको? AD बाइसेक्ट्स EAB, इसको बाइसेक्ट किया है, तो बाइसेक्ट करा तो तुम भी 20 होने पड़ेगा तुमको भी, ठीक है। ये हमको इससे पता चल रहा है। अब आगे चलें, तो हमको क्या निकलने के दिया है कि x x x x, इसको दिखाने के बोल रहा है। अभी देखो, अब हम इसको थोड़ा समझते हैं, किससे? अपने पैरेलल वाली लाइन से। और कोई भी अगर दो पैरेलल लाइन ऐसे रहती है तो ये एंगल और ये एंगल में क्या क्या चीज़ का रहता है? एक तो होता है 180 माइनस एक्स, मतलब ये दोनों एंगल को जोड़ोगे तो आपको हमेशा 180 आता है, ठीक है। ये हमको पता चल गया। अब अगर हम इससे देखें, इससे ये 20 हो गया, ये 20 हो गया 40 प्लस 60 100। तो अब एक लाइन के अगेंस्ट में यहाँ पे टोटल जो बनता है 180 डिग्री बनता है, ठीक है। तो ये सब कुछ मिला के 180 होना चाहिए था। और ये है 20 है 20 40 60, तो ये अपरूपी ये जो एंगल है, ये हमको कितना बनना पड़ेगा? 80 बनना पड़ेगा। तो ये जो 180 हम यहाँ से निकाले थे, 180 माइनस एक्स, ये 80 के बराबर होना चाहिए। तो एक्स जो होना चाहिए 180 माइनस 80, ठीक है, 100 आ गया, ठीक है जी। तो हमारा ए हो गया ऑप्शन। तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट लगाया? एक बाइसेक्टर का कॉन्सेप्ट, पहला कॉन्सेप्ट का बाइसेक्टर कर रहा है तो हाफ हो गया पहला। दूसरा हमने लगाया कि ये जो पैरेलल लाइन होती है, पैरेलल लाइन का कॉन्सेप्ट, कि पैरेलल लाइन जो होती है तो उसमें तो एक थोड़ा सा इसमें समझ भी लेते हैं पैरेलल लाइन कि इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पैरेलल लाइन जब ये ऐसे काटता है, देखो कौन कौन से एंगल बराबर होते हैं इसमें ये एंगल बराबर होता है, ठीक है। फिर आपको ये बराबर होगा अल्टरनेट एंगल जिसको बोलते हैं। फिर आपका जो ये एंगल होता है, ये इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो 180 के बराबर होना चाहिए। तो यही वाला कॉन्सेप्ट हमने यहाँ पे यूज़ कर लिया था, ठीक है। बस दो कॉन्सेप्ट से इसने, और एक पॉइंट के एक लाइन पे, एक्चुअली वो ये लाइन पे जो टोटल एंगल बनता है 180 बनता है। 3 कॉन्सेप्ट हमने इसके क्वेश्चन हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये बोला कि ABCD स्क्वायर, ABCD एक स्क्वायर है, इट कंसिस्ट ऑफ स्क्वायर्स एंड रेक्टेंगल्स ऑफ एरिया 1। तो इसका एरिया बोला कि 1 है और इन लोगों का एरिया बोला कि 2 है, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर एज सोन। तो बोलता है कि पैरामीटर निकाल दो ABCD का, ठीक है। हम मानते हैं कि अगर ये 1 है, ये 1 लाइन है, तो ये भी 2 पार्ट में ऐसे बटा होगा, 2 है, ऐसे 2 है, तो यहाँ से यहाँ तो ऐसे 2 होगा क्योंकि यहाँ से यहाँ 2 है, तो ये भी 2 होगा, ठीक है। और ये 1 होगा, तो 2 इंटू 1, तभी इसका एरिया जो आया होगा 2 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, इन लोगों का 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आया होगा, ठीक है, ऐसे। तो यहाँ से यहाँ भी 2 है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ से B से C ऐसे 2 + 2 4 हो गया, मतलब यहाँ से यहाँ 4 हो गया। लेकिन ऐसे जो लाइन है, ऐसे क्या बन रही है? 3 ही बन रही है। तो ये तो किसी भी एंगल से स्क्वायर दिख नहीं रहा है, स्क्वायर तो ये दिख नहीं रहा है मेरे को किसी एंगल से, ठीक है, स्क्वायर नहीं है ये, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन बोला है कि स्क्वायर है, तो इसीलिए इसमें थोड़ा तो परेशानी है। ये क्या है? ये क्वेश्चन जो है सारे बच्चों को इसके लिए एक बोनस मार्क दिया गया होगा, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन ही गलत दिख रहा है। अब अगर ये मान लो कि ये रेक्टेंगल होता, कि यही बोलता कि ये रेक्टेंगल होता, अगर कि ये रेक्टेंगल होता, तो रेक्टेंगल में ये 4 आ गया, ऐसे 3 आ गया, तो इसका हमको अगर पैरामीटर निकालना होता तो 2 दोनों साइड के जोड़ते हैं तो हमारा पैरामीटर आता है, ठीक है। तो ये 4, हम इसको 3 ऐसे मान के चले तो 4 4 8 और 6 14, तो ऐसे ये आता अगर ये रेक्टेंगल रहता तो। लेकिन स्क्वायर लिखा है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो इसको मतलब कायदे से यदि छोड़ोगे चाहे एक्सेप्ट करोगे तब भी आंसर आपको ये देगा NMTC वाला, ऐसे क्वेश्चन को, जहाँ एकदम कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे दिया। यहाँ दिख रहा है कि कोई भी चीज़ A इंटू B ऐसे लिखी है तो उसको हम ऐसे लिख रहे हैं, तो फिर इसकी वैल्यू बताओ। तो ठीक है, अलग अलग सॉल्व कर दो इसको, कि 13
इंटू ऐसे 6 है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 13 + 6 अपान 13 - 6, ऐसे ही बोल रहा है ना। तो क्या हो गया 13 + 6 19, 13 - 6 7, और 5 × 2 ऐसे इसको कैसे लिखेंगे 5 + 2। ये तो लॉजिकल रीजनिंग टाइप का दिख रहा है, लॉजिकल रीजनिंग और फ्रैक्शन दो चीज़ को मिक्स कर दिया इसमें। 5 + 2 5 - 2, तो 5 × 2 7, 5 - 2 3। तो हमको डिवाइड करना है 19/7 डिवाइडेड बाई 7/3, यही बोला है। तो 19 ऐसे 19/6 × 3/7, ठीक है। तो कितना हो गया 57/49, ये वाला आंसर। तो इसमें आपको फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट समझ लिया और थोड़ी सी लॉजिकल रीजनिंग टाइप का समझ लिया कि भाई ऐसे चीज़ को ऐसे लिख रहे हो तो ऐसे कैसे लिखोगे, बाकी इसमें कुछ था नहीं, इजी है। ओके, अब ये क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में मैंने देखा है ऐसे आते हैं, और काफ़ी इजी भी होता है, और काफ़ी बच्चे इसमें गलती भी करते हैं, क्योंकि जब कैलकुलेट करते हैं ना कुछ छूट जाता है, वहाँ पे गलती होती है। तो बोला कि सारे लाइंस जो है 1 सेंटीमीटर की हैं, सब 1 सेंटीमीटर की है। तो कोई भी ऐसे लाइन देखोगे तो ये क्या होगा, ये ऐसे ऐसे करोगे इसको, ये एक स्क्वायर बन गया, इसका 1 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा होगा, ऐसा आ रहा होगा, ठीक है। तो यही इसका क्वेश्चन है। अब हम क्या करेंगे, इसको दो तरीके से लोग कैसे करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। इसको दो तरीके से लोग अटेम्प्ट करते हैं, जो आपको सुविधा लगे उसको करना। ओके, एक अटेम्प्ट का तरीका है कि पूरा का पूरा निकाल दो स्क्वायर, और उसमें से जितने 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 छूटे हुए हैं उनको आपको माइनस कर देना, एक वो तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, दूसरा तरीका हो गया, एक पहला हम तरीका से आजमाते हैं, ठीक है। पहला वाला, तो हम जो जो बाहर है, तो देखो ये कितना है अपने पास, ये सब 1 1 आ रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि ये देखो, ये 1 है, 1 2 3 4 5, ऐसे भी 1 2 3 4 5, तो 5 × 5 का स्क्वायर है, तो 25 आ गया टोटल। अब हमको क्या करना है, जो बाहर वाले हैं उनको निकाल देना है, बाहर कर देना है, वापस हटा देना है। तब देखो बाहर वाले में देखो, ये ऐसे से जोड़ोगे, ऐसे जोड़ोगे, ठीक है, ऐसे जोड़ोगे, तुमको हम समझाने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तब क्या हुआ, ये एक स्क्वायर है, एक स्क्वायर है, ठीक है। इन दोनों को पहले हम केवल ऊपर बड़े वाले देख रहे हैं, माने जो प्रॉपर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर बनेगा उसको पहले देखते हैं। तो एक ये बन रहा होगा, ठीक है, फिर आपको ये बन रहा होगा, और कोई बड़ा स्क्वायर तो नहीं बन रहा है, करेक्ट। बाहर वाले हम केवल बाहर वाले देख रहे हैं, अंदर की नहीं देख रहे हम। तो हमारा 1 2 3 4, तो 4 तो हमारा 4 1 सेंटीमीटर स्क्वायर वाला बन रहा है, ठीक है। तो टोटल 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। अब हम क्या करते हैं कि जो जो ट्रायंगल टाइप के हैं, तब सोचो कि अगर एक पूरा स्क्वायर का 1 है तो आधे वाले का 1/2 होगा। तो इसका अब देखो हम इसको क्रॉस, इसका और इसका, तो 1/2 1/2, तो 1/2 1/2 1 हो गया, तो इसका 1 हो गया दोनों का। फिर इसका अगर देखें तो इसका 1 + 1/2, ठीक है। इसको देखें तो ये भी +1/2, ठीक है, प्लस अब ये वाला जो है ये भी एक 1/2 है, तो +1/2। अब इस लाइन को देखते हैं, अब देखो ये दो स्क्वायर को मिला के उसका आधा है, तो दैट इटसेल्फ इज लाइक ए +1, ठीक है, +1 टाइप का है। ओके, बात समझ में आई है, ठीक है। तो ये वाला जो है एक स्क्वायर के बराबर का है पूरा, और ये वाला देखो, ये वाला भी पूरा एक स्क्वायर के बराबर है, तो ये भी एक +1 हो गया, ठीक है। और ये वाला देखते हैं ऐसे, तो ये भी देखोगे तो एक पूरा एक ट्रायंगल दो ट्रायंगल ऐसे है, तो पूरा मिला के एक तरीके का दिख रहा होगा, ठीक है। तो हमारा जो बाहर निकालने वाला कितना हो गया, तो देखो ये भी 1 के बराबर हो गया ना। तो हम पहले 4 था मेरा, 4 + 1 + 1, ये भी मेरा +1 हो गया, और प्लस ये 2, और प्लस तीनों ये हमने, सॉरी, होप इसमें मैं गलत ना कर रहा हूँ, यहाँ पे आराम से जोड़ते हैं। तो 4 पहले था, तो 4 1 5 5 1 6 7, इसको मिला दोगे तो 1 8 8 + 1/2, तो कितना हो गया 8 × 16 16 17/2 बाहर है। तो हम इसी को 25 - 17/2 कर देते हैं,
तो कितना हो गया 50 माइनस 17/2, तो कितना आ गया। एक कुछ तो लग रहा है कि हमने गड़बड़ किया, ठीक है, एक हमने कुछ ज़्यादा लिया है। 1 मिनट, फिर से कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर से हम कैलकुलेट कर ले। ये देखो, ये हो गया 1 2, ठीक है, ये मिला के 3, एक मिनट देखिए जरा, मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। हाँ, रिकॉर्डिंग ठीक है। तो फिर से हम इसको जरा कर ले। तो देखो 1 2 3 4 5, ठीक है, 6 7 7, ठीक है। ओहो, देख रहे हो, देख रहे हो कैसे कैलकुलेशन में गड़बड़ हो रहा है। ये खांचते खांचते में ना बहुत प्रॉब्लम होता है। लेट मी अगेन यहाँ पे मार्क करते हैं। मैं भूल जा रहा हूँ, जब जोड़ रहा हूँ तो भूल जा रहा हूँ कि किसको किसको मैंने मार्क किया, तो इसलिए एक बार में आपको करनी चाहिए, ठीक है। अब देखते हैं। तो हमने क्या बोला कि बाहर बाहर वाले करने वाले हैं, ठीक है। तो पहले एक एक का जोड़ते हैं। ये देखो 1 2, ठीक है, ऐसे लिखते जाते हैं। तो 1 + 1, ये दोनों मिलके 1 हो गया होगा, तो +1, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। ये वाला 1/2 होगा, +1/2। फिर इधर आते हैं नीचे से, तो ये 1 के बराबर है, ये वाला, तो भी हो गया, ये भी मैंने कर लिया है, +1, ठीक है। ये वाला भी एक 1 के बराबर है, तो 1 किया, ठीक है। और यहाँ से यहाँ एक तो ऐसे ऐसे, तो हमने ये ले लिया, ये वाला भी 1 के बराबर है, +1, ये 1 के बराबर है, तो +1, ये और ये दोनों मिला के +1 के बराबर है, ठीक है। कैसे मैं गलत कर दे रहा हूँ यार। लिखने में यहाँ पे ना ये कुछ कर रहा हूँ तो वही गलत हो जा रहा है। ये इंक पेन रहने से थोड़ा सा इजी रहता है, ठीक है। फिर से कैलकुलेट करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो देखो ये कहीं कहीं ये मार्क हो रहा है, कहीं कहीं मार्क नहीं हो रहा है, इसका मेरे को प्रॉब्लम हो जा रहा है, ठीक है। कोई वरी नहीं, आपके पास पेन रहेगा तो ऐसा टेंशन नहीं रहेगा आपको, ठीक है। तो देखो 1, ठीक है, 2, तो 1, ये दोनों को मिला के 1 +1, ठीक है। इसके लिए हाफ, इसके लिए 1, इसका और इसका मिला के, ये दोनों को मिला के 1, ठीक है। ये इसका 1, इसका 1, तो हमने 2 लिख दिया, ठीक है, बाहर हो गया। और ये भी बाहर का ही है, तो +1, ठीक है, बाहर का ही है, दिख रहा है। तो हमने ये कर दिया। फिर इसके बाद ये 1 के बराबर का है, तो 1 कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9। अब सही है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 + 1/2, तो हो गया 19/2। तो 19/2 आ गया, और टोटल मेरा आया था 25, तो 25 - 19/2, तो कितना हो गया, ये हो गया 50 - 19, ठीक है। तो /2 = 31/2, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ मतलब प्रॉब्लम कैसे हो रही है, मैं थोड़ा इंक से इसे इसे कह रहा कि कहीं के हमने मारा और वो वहाँ पे दिखा नहीं रहा है, ठीक है। अब तो करने का इसका एक ही यही तरीका है। दूसरा तरीका क्या मैं बोल रहा था कि दूसरा तरीका आप करो इस तरीके से। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, क्वेश्चन में कुछ नहीं, बस इधर मार्क करना और सिली मिस्टेक का यहाँ पे मस्त चांस रहता है। हमेशा मैंने देखा कि सिली मिस्टेक इसमें होता है, या तो दूसरा तरीका कैसे मैंने बोला
कि अंदर वालों का ही डायरेक्टली अंदर वालों को कैलकुलेट करना है। तो अंदर वालों का कैलकुलेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब इसे हम तो सीधे एक हमको माइनस नहीं करना पड़ेगा 25 से, ठीक है, सीधे आंसर आएगा। तो ये देखो ऐसे हमने किया, ऐसे, ठीक है, ये सबको मिला लो, सबको मिला लो, सबको मिला लो, ठीक है, ऐसे, ठीक है, ऐसे हो गया बस। अब ये हमसे कैलकुलेट कर लो, तो 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7 8, ठीक है, 9 10 10, ठीक है, 10, और ये वाला भी 11, ठीक है, और ऐसे मिला लो, ठीक है। अब इन लोगों को सीधे जोड़ना, ऐसे अंदर वालों को, फिर वही ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट लो कि दो ट्रायंगल मिलके एक स्क्वायर बन जाता है। ऐसे वाले देखो, दो दो स्क्वायर को दो पार्ट में बटा है तो ये एक के बराबर होगा, ठीक है, ऐसे करके तुम कर सकते हो। तो ये क्वेश्चन मैं बार बार मैं क्यों रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन हर जगह आता है। सिली मिस्टेक क्या होता है, ऐसे मार्क किए, अरे ये अंदर वाला था कि बाहर वाला था, ऐसे करके, तो ये प्रॉब्लम होता है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम जो ही मार्क करेंगे तो ये मेरा ये गलत आंसर आएगा, ठीक है। ये देखो, ये एक्चुअली मेरे को ये गलत अभी मैं कर रहा था, राइट। तो ये हम नहीं मार्क कर सकते इसको, ये बाहर का है, दिस बाहर का है, तो इसलिए हम इसको स्क्वायर नहीं लेंगे क्योंकि अंदर अंदर वाला हम निकाल रहे, ठीक है। तो यहीं पे बस सिली मिस्टेक होता है और कुछ नहीं होता इसमें। केवल याद रखो इसमें सिली मिस्टेक होता है, बाकी इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। आपको बनाना है और जोड़ देना है, इसमें कुछ करना, कोई कैलकुलेशन नहीं होता इसमें। अब आता है नेक्स्ट कि 3 नेचुरल नंबर्स आर टेकन, जो कि ऐसे है, सबसे बड़ा n3 है, फिर n2, फिर n1, और जोड़ के 6 हो रहा है। तो इसमें तो कुछ मेरे को दिख नहीं रहा है कुछ बहुत ज़्यादा। 6, थोड़ा सा ड्रा लाइन को मोटा कर दूं, 3, उतना ही है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, तो हम आजमाते हैं, इसमें कुछ है नहीं, बहुत छोटा सा है। तो अगर n3 सबसे बड़ा, सबसे छोटा, इसको a1 ले लिए, इसको 2 लिए, इसको 3 लिए, तो हो गया। और उसको फॉलो भी कर रहा है कि ये सबसे बड़ा है, फिर छोटा, फिर छोटा, तो इसमें से तो कुछ है ही नहीं। तो वैल्यू ऑफ n3 इज 3, ठीक है। ये तो काफ़ी ईजी है। इसको आते हैं, करते हैं, ओके। क्या बोल रहा है कि एक एक लाइन हमको पढ़नी होती है, ओके। AP EQ आर रिस्पेक्टली द बाइसेक्टर। AP जो है, AP ये बाइसेक्टर है, तो ये मान लो कि जैसे ये y होगा तो ये भी y रहा होगा, ठीक है। EQ ये भी बाइसेक्टर है, तो ये मान लो कि ऐसे Z है तो ये भी Z है, ऐसे। अर्थात बाइसेक्टर्स ऑफ BAC DFE हो गया। देन द मेजर ऑफ एंगल x, ये हमको x निकालनी है, ठीक है, ये हमको निकालना है, ओके। अब करते हैं। अब देखो ये क्या है, ये तो दिया हुआ है कि 90 डिग्री है, ये भी दिया हुआ है कि 90 डिग्री है। जब भी ऐसे बना हो, ऐसे ऐसे बना हो, तो इसको हम 90 डिग्री मानते हैं, करेक्ट। अब ये 90 हो गया, ये 90 हो गया, ये 70 हो गया, ये क्वाड्रिलेटरल हो गया, CFED क्वाड्रिलेटर है, तो क्या होना पड़ेगा, 90 90 180 हो गया, और ये भी दोनों 180 होना पड़ेगा क्योंकि सारा मिला के 360 होना है, ठीक है। तो 90 10 180 होते, ये कितना हो जाएगा आपका Z, पूरा 2Z जो बराबर का आएगा, तो ये आपको 110 होना पड़ेगा। तो Z इजिकल टू 55 आ गया, ठीक है, क्योंकि ये एंगल टोटल 110 का था, तो इसलिए Z 55 आ गया, या टोटल लेगो तो 110 आ गया, ऐसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब ये 70 है तो इसको भी 70 होना पड़ेगा, ठीक है। ये 70 हो गया क्योंकि ऐसे दो लाइन ऐसे क्रॉस करती है तो सामने आमने सामने वाले बराबर होते हैं, तो 70 30 100 हो गया, तो 100 हो गया तो ये दोनों 80 होगा, तो मतलब ये 40 है, ठीक है, y इक्वल टू 40 है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक देखो हम कैसे पहुँचने का कोशिश करेंगे। अब ये 70 है तो मेरा 110 ये होगा, 110 ये वाला, क्योंकि एक लाइन पे से बन रही है,
ओके। अच्छा, ये 40 है, ये 70 है, तो 110 हो गया, तो मतलब ये भी 70 होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये 70 हो गया तो ये मेरा 110 हो जाएगा, 110। ओके। अच्छा, अब यहाँ से आते हैं कि दूसरा कलर ले लूँ मैं। ओके, तो ये 110 110 और ये एक्स है। अब हम इसको अगर देखें कि इस वाले एंगल को निकालने की कोशिश करें तो कितना होगा, वो होगा 360 माइनस 70 प्लस 90 प्लस 55, इतने के बराबर होना चाहिए। ये कितना हो गया, 360 माइनस, ये हो गया 5 और 9 5 14, 14 प्लस 7 21, तो ऐसे ऐसे माइनस कर दो। ठीक है, इतना आ गया 145। तो ये वाला 145 हो गया, ये 145, तो ये 145 है, तो ये होना पड़ेगा हमको 35, तभी हमारा 180 होगा। अब हमने तीनों को जोड़ लिया तो 110 110 और 35, तो ये कितना आ गया 5 112 235 112। ठीक है, तो ये 255 आया। 255 को 360 में करोगे तो ये वाला आ जाएगा, तो 360 255 0 105, तो ये वाला जो आ गया मेरा यहाँ का जो एंगल, ये 105 आ गया, 105। ठीक है, अब मेरे को x करना है तो उसको 180 में से माइनस कर दो 105 को, तो कितना आ गया 75 आ गया, आंसर ये हो गया। तो हम इसमें कर क्या रहे हैं, हर बार पहले तो निकाले, पहले ट्रायंगल वाले निकाले, फिर हम एक एक करके क्वाड्रिलेटरल का यूज़ करते जा रहे हैं और घुसते जा रहे हैं यहाँ तक। ठीक है, तो इसमें पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट है कि सारे ऑल द 4 एंगल्स, ठीक है, 4 एंगल्स का जो सम होना चाहिए वो 360 होना चाहिए। ठीक है, और जो एक लाइन पे जो एंगल बनता है ये x है, तो ये 180 माइनस एक्स होगा। बस सिंपल 2 कॉन्सेप्ट हम लगाते गए और एक ट्रायंगल का लगाए थे कि ट्रायंगल के सारा जो एंगल्स होते हैं वो 180 होता है। बस इसे हम एक एक करके वहाँ पे घुसते जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ से घुसे, ये वाला निकाले, फिर समहो इस क्वाड्रिलेटरल को बनाए, ऐसे हम करे जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें बस सिली मिस्टेक नहीं करना, सिली मिस्टेक करोगे तभी जाके प्रॉब्लम है कि हम कहीं पे रुक गए, कहीं पे हमने गलत कैलकुलेशन हमने गलत किया। तो एक चीज़ इंपॉर्टेंट वाली बात समझनी होती है कि जब भी मैं पढ़ाता हूँ, देखता हूँ बच्चों को कि होता क्या है कि सिंपल सब्सट्रैक्शन और एडिशन में ही वहीं पे गलत हो जाता है। ठीक है, तो एक जगह गलत हुआ तो अब पक्का आगे आगे जाते जाओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, उसमें कितनी बार एडिशन और सब्सट्रैक्शन हो रहा है। ओके, बाकी उसमें कॉन्सेप्ट वाइज कुछ नहीं था ऐसा। अच्छा, वो बोलते कि नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव इंटीजर व्हिच हैव एटलीस्ट, ये फंटास्टिक क्वेश्चन है, फंटास्टिक क्वेश्चन, बेस्ट क्वेश्चन, जो कि मैं बोलूँगा कि आपको आगे आता ही रहेगा, हर साल कहीं ना कहीं आपको आता रहेगा। अब आप करोगे कैसे ये, नंबर ऑफ 2 डिजिट पॉजिटिव व्हिच हैव एटलीस्ट 17, तो कोई क्या करना चालू करेगा कि कम से कम, जैसे हमने चालू किया 1 से, तो 1 7, ठीक है, एक नंबर हो गया 1 के साथ, फिर 2 के साथ 7, ऐसे ऐसे लगाना चालू करेगा, 3 के साथ 7, 4 के साथ 7, 5 के साथ 7, ऐसे ऐसे चलना चालू करेगा। ठीक है, ऐसे ऐसे लिखते जाएगा। उसके बाद बोलेगा कि अच्छा एक 77 होगा, फिर दूसरा होगा कैसे 6 7 7 7 8 7 9 7, ऐसे करता जाएगा। फिर दूसरा कैसे चलूँगा कि 7 7 1 7 2 7 3 7 4 7 5 7 6, ठीक है, 7 7 तो हमने ले लिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 7 8, ठीक है, 7 9, और उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, तो बस इतना ही, में हर जगह मेरा 7 7 है। तो इस तरीके से कोई निकालेगा। ठीक है, एक ऐसे तरीका हुआ निकालने का। लेकिन अब यहीं पे मान लो कि तुमको बोल देते कि बॉस इट्स 3 डिजिट नहीं है, 2 डिजिट नहीं है, 3 डिजिट का नंबर है, कितना लिखोगे बॉस, कितना लिखोगे। तो एनएनटीसी क्या बोलता है कि तुमको कुछ प्रोसेस पता होना चाहिए कि कैसे करते हैं। ठीक है,
और अब यहीं पे आती है कि तुम्हारे स्कूल में ये कॉन्सेप्ट नहीं बताया जाता है। क्यों? नेक्स्ट मैं जो बताने जा रहा हूँ वो आपके स्कूल में नहीं बताया जाता है। ये हायर लेवल की मैथमेटिक्स में पढ़ाई जाती है और वो काम बहुत ईजी हो जाता है। ठीक है, बहुत हायर लेवल की मैथमेटिक्स पढ़ाई जाती है जिसको हम बोलते हैं परमुटेशन कम्बिनेशन। तो मैं अपने बच्चों को परमुटेशन कम्बिनेशन का थोड़ा सा कैसे हम इसको यूटिलाइज करेंगे मैं इसको बता देता हूँ। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जो कि सॉल्व हो जाता है इससे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है ना तो ये क्वेश्चन ऐसे फट से होते हैं। कितना भी बड़ा डिजिट मेरे को दे दो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो ये परमुटेशन कम्बिनेशन आपको तो 11th क्लास में पढ़ाई जाती है, या आई थिंक 10th में भी हल्का फुल्का पढ़ाया जाता है। लेकिन अगर कॉन्सेप्ट को पता है ना, तो अभी छोटे छोटे जो कॉन्सेप्ट हैं, जिस परमुटेशन कम्बिनेशन हो गया, आपको नंबर सीरीज जोड़ने आनी चाहिए, इसके जो फार्मूला होते हैं। ठीक है, कि टोटल नंबर अगर n नंबर्स हैं इसमें, ठीक है, तो मेरा जो nth नंबर होता है, nth नंबर इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी। टोटल सम जो होता है एस एन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये सब फार्मूले होते हैं ना, जो मैं आगे बताऊंगा कि जब आप NMTC ओलंपियाड दे रहे हो, NCERT में तो आपको क्लास में तो नहीं आएगा, 6 के एग्जाम में अपने स्कूल के एग्जाम में देने जाओ तो इट विल नॉट कम, बट व्हेन यू आर अटेम्प्टिंग ए NMTC और ओलंपियाड काइंड ऑफ सिस्टम, तो ये आपको एक्सपेक्टेड है। ठीक है, ये आपको एक्सपेक्टेड, यही आपको बाकी बच्चों से अलग करेगा। ठीक है, कि आप एक तो बाकी बच्चे अगर 3 डिजिट कर दिया तो कर ही नहीं पाएंगे, कोई चांस ही नहीं है। 3 डिजिट 4 डिजिट कर दिया तो कोई नहीं कर पाएगा जब तक ये चीज़ पता ना हो। ठीक है, तो समझ लेते हैं, बहुत सुंदर सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। अब हमें 2 डिजिट बोल रहा है। ठीक है, हम पहले निकालते हैं कि ऐसे 2 डिजिट कितने बनेंगे, कितने हमारे पास डिजिट होते हैं। वो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसी से हमारा कोई भी डिजिट बनता है, चाहे कितना भी बड़ा हो। ठीक है, अब यहाँ मुझे बनाने हैं 2 डिजिट। 2 डिजिट, अब सोचो कि पहला पे हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो हमारे पास 0 तो नहीं रख सकता, तो 1 डिजिट हो जाएगा। तो मेरे पास 9 नंबर्स हैं जिससे मैं बना सकता हूँ। मैं बना रहा हूँ कि मैं 2 डिजिट के कितने नंबर बना सकता हूँ इन 0 से 9 से लेके। इसमें तो मैं कुछ भी रख सकता हूँ ना, 0 भी रख सकता हूँ, 9 भी रख सकता हूँ, कुछ भी रख सकता हूँ। तो इसमें मेरे 10 ऑप्शन है, तो इसी को मल्टीप्लाई कर दिया जाता है 9 इंटू 10, मतलब कि 90 नंबर्स बनेंगे 2 डिजिट के। ठीक है, अब लेते हैं, ये क्या बोला कि एटलीस्ट 17 होना चाहिए। हम मानते हैं कि हम दूसरा नंबर बना रहे हैं जिसमें कोई भी 7 नहीं है। ठीक है, कोई भी 7 नहीं है, तो इस पे हम 0 नहीं रख सकते, 7 नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो बचा मेरे पास कितना, ठीक है, कितना बचा मेरे पास 8 ऑप्शन है यहाँ पे रखने के लिए। और इस पे हम 7 तो नहीं रख सकते क्योंकि बिना 7 वाला नंबर निकाल रहे, तो यहाँ पे हम 9 रख सकते हैं। तो 8 इंटू 9 72 हो गया। 90 नंबर बनेंगे जिसमें कि सब कुछ आएगा, 7 भी आएगा, 1 पे आएगा, 2 पे आएगा। ये 72 नंबर ऐसे होंगे जिसमें कि 7 कभी नहीं आएगा किसी भी डिजिट पे। ठीक है, तो इसी में से बनाए माइनस कर दो 90 में 72, तो ये कितना हो गया 8, ये हो गया 27 1 18, ये आंसर आ गया। ठीक है, ये तो 2 डिजिट वाला होगा। अब इसे लगे हाथ आप मेरे को 3 डिजिट वाले भी बता देने दो जो मैं भूल रहा था। ठीक है, 3 डिजिट वाला भी समझ लो। ये क्वेश्चन आपको समझ में आएगी ना, तो ये आपको हर जगह आएगा, किसी न किसी फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, किसी न किसी फॉर्मेट में आता ही है। तो मैं अपने बच्चों को बता कर रखूँ कि इस क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, 3 डिजिट निकालते हैं। क्या हमारा क्वेश्चन अब क्या है कि 3 डिजिट के कितने ऐसे नंबर बनेंगे जिसमें कोई ना कोई एक डिजिट तो 7 है। यही हमारा क्वेश्चन है अब। ठीक है, तो हम क्या निकालते हैं, अगेन इस पे मेरे पास कितने ऑप्शन है, पहले के लिए 9, 0 नहीं रख सकता। इस पे मैं 10 रख सकता हूँ, 0 से 9 कोई भी रख सकता हूँ। यहाँ भी 10 कोई भी रख सकता हूँ। हम पहले निकाल रहे हैं कि हाउ मेनी टोटल 3 डिजिट नंबर्स आई कैन फॉर्म विथ 0 एंड 9, 0 to 9। तो कितना आ गया 900 ऐसे नंबर निकलेंगे। ये जितना जितना है इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। नेक्स्ट निकालता हूँ कि कितने ऐसे नंबर्स बनेंगे जिसमें कि 7 कभी नहीं आएगा। ठीक है, तो इस पे क्या मेरे पास ऑप्शन है, 8 ऑप्शन है। इस पे मैं 7 नहीं रख सकता तो टोटल 9 रख सकता हूँ। यहाँ पे 7 नहीं रखना है तो टोटल 9, कोई भी 9, 0 से 9 में 7 हटा के कोई रख सकता हूँ। तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो 9 9 जाए 81 इंटू 8 कितना हो गया 8, ये हो गया 64।
इतना आ गया, 8 1 8, 8 8 जा 64, इतना आ गया। तो हमारा आंसर जो आएगा 900 माइनस 648, 10 माइनस 8 2, 9 माइनस 4 5, 8 माइनस 6 2। तो इतने नंबर ऐसे होंगे जिसमें कि एटलीस्ट 1 डिजिट विल बी 7। अब इससे तुम कोई भी 4 डिजिट 5 डिजिट कितना भी करोगे, फट से क्वेश्चन आएंगे। तो ये कॉन्सेप्ट जानना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से जानना पड़ेगा। इसको आते हैं, क्या बोल रहा है कि द फ्रैक्शन 1/5 एंड 1/3 आर सोन ऑन द नंबर। अब देखो नंबर लाइन की तरह नहीं दिख रही है, ये फ्रैक्शन दिख रहा है, बोल रहा है इन विच पोजीशन 1/4 कहाँ आएगा, 1/4 किधर आएगा, ठीक है। तो क्या करेंगे इसमें हम, तो कैसी लाइन होगी ये, कहीं जीरो से ऐसे चालू होगा, ठीक है, जीरो से ऐसे चालू किया होगा और ऐसे है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन को, ये 1/5 1/3 1/4 बीच में कहीं आ रहा है, 1/4 इधर 1/5 इधर 1/3 कहीं तो बीच में आ रहा है, ओके। सबका एलसीएम लेके पहले एक जैसा कर दो इसको। तो एलसीएम कितना होगा इसका 60। तो इसको 60 बनाने के लिए अब इसमें हम पहला क्या लगा रहे हैं अपना कॉन्सेप्ट कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करते हैं ये हम इसमें बनाने जा रहे हैं। तो फ्रैक्शन को कैसे हम सॉल्व करते हैं भाई, एक मिनट में देखूँ मेरा रिकॉर्डिंग चल रहा है। ठीक है, ऑल गुड, ठीक है। तो हम इसको पहले क्या करें, सबका हम नीचे का डिनोमिनेटर बराबर कर दें। तो इसको 60 करने के लिए हमको क्या करना पड़ा होगा, ये हो गया 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ा होगा, तो ऊपर आ गया 12/60। ये कैसा दिख रहा है, इसमें 15 से करना पड़ा होगा, तो 60 और ये हो गया 15। ये इसको मेरे को 20 से करना होगा, तो ऐसे दिख रहा है। अब थोड़ा मेरे को ईजी समझदारी आएगी, ठीक है। अब मेरे को क्या करना पड़ेगा कि यार एक एक ये जो डब्बे, एक एक जो ये पार्ट बने हुए हैं, ये कितने के होंगे, कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसमें से इसको माइनस कर दूं, मतलब 20/60 माइनस 12/60 ऐसे कर दूं, तो कितना आ गया 8/60, ठीक है। एक एक पार्ट जो है 8/60 को रिप्रेजेंट, अच्छा क्वेश्चन दिख रहा है, ठीक है। 8/60 के बराबर का हो गया एक पार्ट, ओके। तो अब हम मानते हैं, अब देखो, अब जो 1/4 होगा 1/4, तो 1/4 यहां से यहां 1/4 है, तो 1/4 अब मेरे को इससे इसे माइनस करना पड़ेगा, तो पता चलेगा कि कितना कितना डिस्टेंस है इसमें। तो मैं क्या करूं, 15/60 में से 12/60 को माइनस कर दूं, तो कितना आ गया 3/60। तो जो मेरा कहीं तो ये जो भी आएगा, जो भी जहां तक आए ये आएगा, वो 3/60 के इक्विवेलेंट है, ठीक है। 3/60 के इक्विवेलेंट है उतना पार्ट। अब यही 3/60 होना चाहिए, 8/60 तो एक एक पार्ट का है। ऐसे मान लो कि एक्स पार्ट रहे होंगे, 1 2 3 ऐसे एक्स पार्ट रहे होंगे, इनटू एक पार्ट का कितना 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 डिस्टेंस है, मैंने मल्टीप्लाई करा, तो इतने के बराबर आ जाना चाहिए। यही मेरा कॉन्सेप्ट दिख रहा है, ठीक है। कहाँ तक आया, इसको हटा दो। तो अभी तक हमने क्या क्या करा कि हमने पहले यहाँ से 20/60 में से इसको माइनस करा था 12/60 को, तो 8/60 मेरे को आया, ठीक है। अब एक एक पार्ट वन पार्ट लेंथ कितना होना चाहिए, अब काउंट करो इसमें। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। 16 पार्ट में बांटा हुआ है, तो 8/60/16 ये मेरा वन पार्ट हुआ, वन पार्ट, ठीक है।
तो हम क्या बोल रहे थे कि इसमें से माइनस कर लो ताकि कितना पार्ट है, तो वो कितना आया था, इसमें से माइनस किया तो 3/60 आया था कि 3/60 ही है मेरा टोटल डिस्टेंस। तो टोटल डिस्टेंस मानते कि उसने x पार्ट लिया हो तो कितने के बराबर आना चाहिए, तो x पार्ट इंटू एक पार्ट का डिस्टेंस, तो एक पार्ट का डिस्टेंस ये है मेरा। ठीक है, अब मैं इसको काट दूं 60/60। ठीक है, 8 2 जा 16। ठीक है, तो x कितना आ गया, x इक्वल टू 6 आ गया, तो 6 आ गया, 6 आ गया। तो बोल रहा है कि 6 पार्ट उसने लिया होगा, तो मैं कैलकुलेट कर लूँ, 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 4 5 6, मतलब यहीं पे कहीं 1/4 है यहाँ पे। ठीक है, क्यू पे, बस ये तुम्हारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इसमें हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, एक तो फ्रैक्शन, कि हमको समझदारी आनी चाहिए कि कोई भी आपको हमेशा ऐसे लाइन नंबर लाइन प्रॉपर नहीं देके देगा, आपको नंबर लाइन देके उसमें कितने भी पार्ट बना देगा, तो हमको एक पार्ट का डिस्टेंस पता होना चाहिए, फिर टोटल डिस्टेंस कितना का निकालना है उसका पता नहीं चाहिए। ठीक ठाक क्वेश्चन था इसको। ठीक है, अपने से लगा के करो। अब आते हैं नेक्स्ट। क्या बोलता है कि समरुद्ध रीड्स 1/3 ऑफ स्टोरी बुक। अब देखो, मैं बार बार बोलता हूँ कि एनएमटीसी ओलंपियाड चाहे आपको नॉर्मल स्कूल में भी पढ़ाई करते हो ना, आपको सिंपल इक्वेशन फार्मिंग करने आ गई, इक्वेशन फार्मिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इक्वेशन फार्मिंग करने आ गई तब आप बहुत सारे क्वेश्चन बहुत ईजी तरीके में करते हो। ठीक है, मैं अपने बच्चों को जो पढ़ाता हूँ तो उसमें एक्स कैसे, किसको एक्स माने, कैसे इक्वेशन लिख दे, वो आ गया। आपको ना 8th क्लास तक लाइफ में आपको कोई ट्रबल नहीं आएगा अगर इक्वेशन फॉर्म करने आ गया तो। ठीक है, अब पढ़ते हैं। बोलते हैं कि समरुद्ध रीड्स 1/3 ऑफ स्टोरी बुक, तो 1/3 ऑन डे 1, तो डे 1 है यहाँ पे। डे 1 में उसने कितना पढ़ा है, डे 1 में उसने पढ़ा x इंटू 1/3, इतना पढ़ा है उसने। फिर बोल रहा है कि 1/2 ऑफ द रिमेनिंग बुक ऑन द सेकेंड डे, तो रिमेनिंग बुक तो 2x/3 बची होगी, 1/3 पढ़ लिया तो बचा होगा 2x/3। इसका 1/2 उसने पढ़ा है, ये डे 2 पे पढ़ा है भाई। ठीक है, ये डे 2 पे पढ़ लिया। फिर क्या बोल रहा है, एंड 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक एज ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। एंड ऑफ द फर्स्ट डे कितना था भाई, D3 पे पढ़ने जा रहा है। एंड ऑफ द फर्स्ट डे कितना था, बुक बची हुई थी 2x/3 बची हुई थी। ठीक है, 2x/3 तो बची हुई थी ना ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट डे। 2x/3 उसने 1/3 पढ़ा था, 2x/3 बची थी। बोल रहे हैं कि 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक एज ऑन द एंड ऑफ द फर्स्ट डे, तो 1/4 इतना पढ़ लिया। ठीक है, अब डे 1 डे 2 डे 3 निकल गया कि इतने इतने बुक उसने पढ़ा है। फिर वो चाहा ऑन द थर्ड डे एंड लेफ्ट विथ 23 पेज, तो ठीक है हम निकालते हैं। तो हम पहले इसका सम निकाल लें कि तीनों का सम कितना होगा, तो ये x/3 प्लस ये तो कट गया होगा, तो ये भी x/3 प्लस ये 2 2 जा 4 हो गया होगा, तो x/6 इतना उसने पढ़ा है। तो हमने ये फ्रैक्शन हो गया मेरा, तो कितना हो गया 2x प्लस 2x प्लस x, तो कितना हो गया 5x/6। 5x/6 उसने पढ़ लिया। ठीक है, ऑन द फर्स्ट डे एंड लेफ्ट विथ पेज, तो इतना उसने पढ़ा। अब हम क्या करें, इसको x में से माइनस कर दें, तो x माइनस 5x/6। ठीक है, यही मेरा कितना होगा 23 पेज के बराबर आया होगा ना, यही तो बात किया ना उसने। तो कितना हो गया x/6 इज इक्वल टू 23, तो x इज इक्वल टू 8 and 6 3 18, 6 2 12 और प्लस 1 38, तो हमारा यही आंसर हो गया। तो इसमें कंफ्यूजिंग वाली, इसमें आपको पहले इक्वेशन लगाने, इक्वेशन कैसे 1/, किया कैसे फ्रैक्शन, क्या क्या लगा इसमें। एक तो इक्वेशन, आपको इक्वेशन सॉल्व करनी आनी चाहिए, बनाना आना चाहिए, सॉल्व करना आना चाहिए। दूसरा हमारा फ्रैक्शन लगा कि अगर हमने 1/3 पढ़ा तो कितना बच गया होगा, तो 1 - 1/3 इक्वल टू 2/3। ठीक है, तीसरा इंग्लिश, ये देखो इंग्लिश का टेस्ट यहाँ पे ले लिया उसने। 1/4 ऑफ द रिमेनिंग बुक एज ऑन द डे ऑफ द फर्स्ट डे,
फर्स्ट डे पे जितना बचा था, ठीक है। तो आपको कोई उपाय नहीं है, आपको इक्वेशन समझना पड़ेगा। हम इक्वेशन के एक पूरा वीडियो बनाएंगे, ठीक है, ताकि कोई भी बच्चे को एक बार जाए, एक फ्रैक्शन तो हम पढ़ेंगे ही, बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे एक दूसरे वीडियो में। फिर हम इक्वेशन, हमारा सबसे बड़ा टारगेट है इक्वेशन, इक्वेशन 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 इक्वेशन। आप गया सो मेनी प्रॉब्लम्स ऑफ द लाइफ विल बी रिजॉल्व, ठीक है। आगे आते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स इज 100, x इंटू वाई इंटू जेड इज इक्वल टू 100। व्हाट इज द सम ऑफ द 4 नंबर्स, ठीक है। वो 4 नंबर है यार, एक और भी नंबर है कोई, मान लो कि a है वो, तो मल्टीप्लाई करें तो 100 आ रहा है। अभी तो गेस वर्क टाइप का दिख रहा है मुझे। एक पहले काम करना कि 100 के फैक्टर्स निकाल लो, क्या क्या होते हैं भाई। 1 1 2 1 2 5, 10 भी होता है, 20 भी होता है, 25 भी होता है, फिर नेक्स्ट आपका 50 होगा। ये सारे फैक्टर्स हैं। तो इसी में से तो कोई वो नंबर्स हैं, ठीक है। तो हम पहले मान के चलते हैं कि पहले हम मान लें कि ये मान लो कि 1 है, x को मान लो कि हमने 2 लिया, तो अब मेरा कितना रह गया, 2 हो गया। अब 50 और चाहिए, 50, तो 50 तो कैसे आएगा, 50 इंटू, अब हमको नहीं, ये नहीं बन सकता है, राइट, ये नहीं बन पाएगा, क्योंकि अब हमको 50 करना पड़ेगा, तो 50 के 2 फैक्टर लेंगे तो 2 इंटू 25 आएगा, तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब कि दिस इज रॉन्ग। दूसरा लेते हैं, हमने a को 2 ले लिया, ठीक है, 2 ले लिया, इसको हमने x को 5 ले लिया, तो अब कि 2 ले लिया, 5 ले लिया, और क्योंकि सारे प्रोडक्ट 4 डिफरेंट नेचुरल नंबर बोला है, ठीक है, तो 2 5 से 10 हो गया। अब मेरे को 100 करना है, तो अब 10 एक ले लूँ और एक 1 ले लूँ, अब होगा क्या, 2 5 से 10, 10 इंटू 10 100, 100 इंटू 1 इज 100। देखिए तो हो गया मेरा, दिख रहा है। तो इसमें थोड़ा सा बस कैसे कैसे फैक्टर निकाल लिया, उसमें से कोई है, और थोड़ा मैनिपुलेशन किया। मैथ्स इज ऑल अबाउट मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन आपको भर भर के मैनिपुलेशन, मैथ्स की जो लाइफ ही, मैथ्स एम से चालू होता है और मैनिपुलेशन एम से चालू करता है, ठीक है। एकदम याद रखना लाइफ में कि मैथ्स, ठीक है ना, इज इक्वलेंट टू मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन में आपको मज़ा आना चाहिए, और दोनों ही स्टार्ट होती है किससे, दोनों ही स्टार्ट होती है एम से, ठीक है। ये आपको याद रखो, बिना मैनिपुलेशन के मैथ्स नहीं हो सकती है, क्योंकि मैथ्स फार्मूला का चीज़ नहीं है। देयर इज नो फार्मूला। अभी तक हमने कोई फार्मूला नहीं अप्लाई है, हमेशा कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करे जा रहा हूँ, और 12 क्वेश्चन हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पीटर स्टार्ट्स फ्रॉम पॉइंट ए इन ए प्लेग्राउंड बस। ये क्वेश्चन आते से ही पहले आपने क्या करना है, पहले से लाइन खींच देना है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ठीक है। पहला काम, ओके जी। अब बोल रहे हैं कि ए, मान लो कि इसको मान लो ये वॉक्स 100 मीटर ईस्ट, तो 100 मीटर ईस्ट मान लो कि यहाँ तक आ गया, 100 मीटर ऐसा आ गया। फिर बोल रहा है कि 30 मीटर नॉर्थ चला गया, तो नॉर्थ चला दो 30 मीटर। फिर बोल रहा है कि 70 मीटर वेस्ट, तो फिर वापस आ गया। क्या करना है इसको, करना क्या चाह रही है, 70 मीटर वापस आ गया, फिर से यहाँ पे आएगा क्या। देन फाइनली 10 मीटर नॉर्थ, फिर से ऊपर 10 मीटर, भाई 10 मीटर आ गया। अब ये पॉइंट बी आ गया बोल रहा है, तो बोल रहे हैं कि देन डिस्टेंस ऑफ ए इंटू बी, ए से बी के डिस्टेंस बताओ भाई। ये बोल रहा है कि मेरे को ये बता दो, तो तुम मिला दो इसको कि हमको ये निकालना है, ये चीज़ निकालना है मुझे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो। अब बताओ ये कितना बचा होगा, ये 70 था, तो यहाँ से यहाँ 30 होगा, ठीक है। ये भी मेरा 30 है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो पूरा जगह लेंगे, मतलब पूरा ऐसे बी से, ये मान लो कि पी है, तो अभी एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है, करेक्ट, एक ट्रायंगल जैसे बन रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। कि ये तुम्हारा बोल रहा है कि ये 40 है, ये 30 है, अब बोल रहा है कि ये निकाल दो। तो क्या है, सिंपल, तुमको पाइथागोरस आना चाहिए। पाइथागोरस का फॉर्मूला, पाइथागोरस क्या बोलता है कि एक्स स्क्वायर, यदि ये 90 डिग्री है दिया हुआ है,
तो एक्स स्क्वायर मैंने हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बाकी साइड्स के स्क्वायर कर दिया हमने। तो कितना हो गया 900 1600, ठीक है। तो एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2500, तो एक्स इज इक्वल टू रूट इसका 2500 का तो इज इक्वल टू 50, 5 इंटू 5 25, 2 जीरो है तो 1 जीरो कर दिए, ठीक है। तो इसमें आपको क्या क्या चीज़ें समझ में आनी पड़ेगी। एक, कैसे पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, पाइथागोरस कैसे लगाते हैं, और ये सिंपल, और ये आपको स्क्वायर रूट निकालना चाहिए, बस दैट्स ऑल, निकल गया। आगे आते हैं भाई, अभी क्या बोलता है कि इन द एडजॉइनिंग फिगर DAB, ठीक है, DAB 8 डिग्री मोर देन ADC, तो ADC, ठीक है, ADC बोल रहा है कि ADC DAB ये बोल रहा है कि 8 ज़्यादा है, इससे 8 ज़्यादा है तो 100 है। BCD 8 डिग्री लेस इसे, तो इससे 8 कम है, तो इसमें से 8 माइनस कर दो, तो ये हो गया 84 आ गया ये। तो FEB बोल रहा है, FEB जो बोल रहा है हाफ ऑफ FBE, इसका हाफ है। तो अगर ये मान लो कि x है तो ये x/2 है, ऐसे बोल रहा है, ठीक है। FBE का आधा है FEB, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देन मेजर BFE, ठीक है। अब एक तो मेरे के क्वाड्रिलेटरल है, तो क्वाड्रिलेटरल के यहाँ पर लगा दें, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये तीनों का सम निकाल लो, 100 92 84, कितना आ गया 4 2 6 9 8 17 और 276, और इसी को 360 में से माइनस कर दो, क्योंकि क्वाड्रिलेटरल सारा 360 होता है, 276, तो ये हो गया 4, ये हो गया 15, तो 8 84 आ गया, ये वाला भी 84, ओके। अब ये 84 है तो x भी 84 होगा, ठीक है। ये 84 है क्या, अब ये x/2 है तो ये कितना हो गया होगा 42 हो गया होगा, ये वाला पार्ट। हमको निकालना कितना है भाई, हमको निकालना है इसको BFE, तो हमने इसको जोड़ दिया 4 2 6 और 8 4 12, ठीक है, इतना। और ये निकालने के लिए हमको इसको 180 में से माइनस कर देना पड़ेगा, क्योंकि वो ट्राइंगल के तीनों एंगल है, तो 4 ये 5 तो 54। तो इसमें हम क्या करें, इसमें क्या क्या मेरा कॉन्सेप्ट लगा, एक तो क्वाड्रिलेटरल का कॉन्सेप्ट लगा, और दो ऐसे क्रॉस करे लाइन तो उसके सामने वाली बराबर होती है, ये वाला लगा, और ट्राइंगल 180 डिग्री का होता है, ये लगा, बहुत इजी। ये वाला आते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन आपको हमेशा आएगा, हमेशा, ठीक है, हमेशा आएगा ऐसा क्वेश्चन, और लंबे लंबे भी आते हैं। एक इसका और भी होता है जो हम बाद में पढ़ाएंगे, ठीक है, वो क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तब देखो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, एक एक लो, जैसे इतना को लोगे तो कितना आ जाएगा, 4 1 4 5, तो 5/4 आ गया, ठीक है। तो अब ये 1/5/4 है, तो इसको उल्टा ऐसे 4/5 के, ये पूरा 4/5 के बराबर का आ गया, इतना दूर, क्योंकि 4 ऊपर चला जाएगा ना, तो 4/5 के आ गया। तो 3 + 4/5 कितना हो गया, 3 5 5 3 15 15/4, तो ये वाला पूरा पार्ट मेरा कितना हो गया 19/5। अब ये 1/19/5 है, तो ये जो टोटल आ रहा होगा 2 + 5/19 आ रहा होगा, 5/19, ठीक है। तो अब इसको जोड़ दो, तो हो गया 38 + 5 43, तो 43/19, 43/19, ठीक है। और 1/43/19 है, तो फाइनली आ गया मेरा 19/43, ठीक है। इसी को तुम आंसर मत मार देना, ठीक है। अभी आगे चलते हैं। द फ्रैक्शन टू बी एडेड टू द फ्रैक्शन टू बिकम 1,
तो मतलब कि इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो 1 में से घटा दो इसको भाई, ये बोल रहा है ना, क्या जोड़ना पड़ेगा तो उसको घटा दो। ठीक है, तो कितना आ गया 24/43। ठीक है, आंसर सी आपको ये आ गया। तो अब आगे मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ जो कि मैं पढ़ाऊंगा अपने फ्रैक्शन में, आप बताना कि कितना होता है। एक्स एक नंबर है जो कि ऐसे लिखी हुई है 1/1 प्लस, ठीक है, ऐसे ऐसे चलता जा रहा है 1 प्लस, ठीक है, 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1, ऐसे चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, चलता जा रहा है इन्फिनिटी तक। ठीक है, तो एक्स कितना है ये मैं अपने फ्रैक्शन के क्लास में पढ़ाऊंगा, आप निकाल के बताओ। अब आता है सेक्शन बी, जिसमें कि वो दिए हुए हैं, आपको आंसर लिखना होता है, कोई मल्टीपल चॉइस नहीं रहती है। क्या बोला है कि सम अमाउंट ऑफ मनी इज डिवाइडेड, ए बी सी में डिवाइड किया गया, सो दैट ए को 100 मिला, बी को कितना मिला है 65 मिला है, सी को मिला है 40। ठीक है, तो जब भी ऐसे प्रोपोर्शन आए, ठीक है, तो इसमें ये रेशियो प्रोपोर्शन का क्वेश्चन हो गया। इफ शेयर ऑफ सी इज 4000, तो शेयर ऑफ सी कैसे निकालते हैं, 40 अपन तीनों को सम कर देते हैं, तो तीनों को सम करोगे तो कितना आएगा 40, 100, 105, 205 इंटू 4000 करोगे, सॉरी 4000 क्यों भाई, मनी, जो मनी है, जो मनी करोगे, जो मनी होगा तो 4000 आया होगा, यही तो है ना, ऐसे रेशियो करते हैं ना। तो रेशियो प्रोपोर्शन की एक फुल प्लेजेड क्लास होती है, वो वाला वीडियो देखोगे तो आपको बहुत ईजी लगेगा। तो इससे हमने काटा, ये कितना हो गया 100, तो एक्स कितना होना चाहिए भाई 205, 100, तो ये आंसर लिख दो, काफ़ी ईजी है, इसमें कुछ नहीं है। अब आता है पेंटागन, तो पेंटागन, चलो भाई, बोलता है कि एंगल्स इसके पेंटागन के ऐसे हैं 8, 9, 12 ऐसे उसके हैं। ओके, तो पहले तो हमको एंगल ही चाहिए कि एंगल कितना होता है। अब देखो कोई भी क्वाड्रिलेटरल होगा, उसका जो टोटल इंटरनल एंगल होता है उसका फार्मूला होता है n-2 इंटू 180 करोगे तो हमारा टोटल आ जाता है कि टोटल एंगल्स का सम कितना होगा। तो यहाँ पे 5 साइड है, तो 5 - 3, 5 - 2 = 3, तो मतलब टोटल 540 होगा पेंटागन का सारे इंटीरियर एंगल्स का सम। ओके, सम हो गया। अब इनको जरा, इन रेशियो है 8, 9, 12, 15, 10, अब इनको जरा जोड़े कितना आ रहा है भाई। ठीक है, तो 8, 9, 17, 17 प्लस 2 19, 19 प्लस 5 24, ठीक है 24 और ये 30, तो हो गया मेरा 54 आ रहा है। ठीक है, 54 आ रहा है। अब एक एक साइड का हम देखें, जैसे 8 वाला का कितना होगा, ठीक है, तो अब हम कैसे निकालेंगे कि 8, ठीक है, बाई 54, ऐसे निकालते हैं रेशियो ना, कि जितना दिया हुआ है और जितना सम है इनटू टोटल एंगल जो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो ये हो गया हमारा कितना 10, मतलब 80। तो अब हमारे जो एंगल्स हैं 80 है, 90 है, 120 है, 150 है, 100 है, ये मुझे एंगल पता चल गया। ठीक है, तब लगभग हमको अब थोड़ा क्लैरिटी मिल रही है कि मेरा पेंटागन कैसा होगा। तो ए मान लो कि ये यहाँ पे है ऐसे, बी जो है ऐसे होगा कुछ 90 डिग्री, ये 90 डिग्री हो गया, फिर ये बी हो गया मेरा, फिर सी जो है, सी मेरा ऐसे कुछ 120 का है, फिर 150 का है, 150 ऐसे, ठीक है, ये 150 हो गया, ये डी हो गया, ये ई है, और यहाँ से कुछ ऐसे, ये थोड़ा और इधर होगा कि ये 180 होना है, ये मेरा 80 है, ये 90 है, ठीक है, ऐसे है, ये 120 है। अब क्वेश्चन पे आते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलता है। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको अपने से करना फिर से, ठीक ठाक क्वेश्चन लग रहा है कि पहले रेशियो आपको अप्लाई किया, दो चीज़ें हम अभी अप्लाई कर चुके हैं, एक तो कि इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, दूसरा हमने रेशियो अप्लाई किया,
तीसरा अब अप्लाई करने जा रहे हैं, द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी। तो ये एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी, ठीक है, क्या हुआ, एक्सटर्नल बाइसेक्टर हम किससे, एक रेड लेते हैं या ब्लू लेते हैं, ऐसे करते हैं। तो इसका कैसे एक्सटर्नल बाइसेक्टर खींचते हैं भाई, ऐसे खींचते हैं बाइसेक्टर। फिर ये बोला द एक्सटर्नल बाइसेक्टर ऑफ बी, ये एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल एंगल को बाइसेक्ट किया हमने। फिर बोला कि द इंटरनल बाइसेक्टर ऑफ सी, ये हो गया, इसका हम ऐसे करेंगे, सॉरी इसके लिए दूसरा एंगल ले लेते हैं, दूसरा कलर ले लेते हैं ताकि जी दिखे। इसके लिए मैं रेड ले लूँ, तो इसको ऐसे कर दिया इसने, अभी जाके कहीं पी पे मिल गया। ओके जी, काम सीधा एकदम ईजी। अब बोला था कि इंटरनल बाइसेक्टर है, तो ये कितना है, ये 60 है, ठीक है, हाफ क्या होगा ना, तो अगर ये 60 है तो ये भी मेरा 60 होगा, 120 होगा ये, तभी तो 180 होना चाहिए ना। ये इसका बाइसेक्ट किया था, तो ये यहाँ से यहाँ तो 90 है, तो ये 45 होना पड़ेगा। अब हमसे क्या पूछा है कि बी पी सी, इस ये एंगल कितना है, बहुत कूल, ये दोनों को जोड़ दो तो कितना आ गया, 165 आ गया। और तीनों मिला के 180 होना चाहिए, ट्रायंगल का एंगल्स है, यहाँ पे लिख दो जरा, 180 165 सम करके आया था इन दोनों को, तो कितना आ गया 15, तो यही मेरा आंसर हो गया। ठीक है, क्लियर। तो हमने क्या क्या कॉन्सेप्ट यूज किए, हमने कॉन्सेप्ट किया कि एक इंटरनल एंगल का सम कितना होता है किसी भी पॉलीगन में। फिर हमने रेशियो निकालना, रेशियो हमको समझ में आया, रेशियो कैसे निकालते हैं। फिर बाइसेक्टर्स कैसे होते हैं, इंटरनल बाइसेक्टर, एक्सटर्नल बाइसेक्टर, इसलिए अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, द लीस्ट नंबर व्हेन लेसेंड, 5 से जगह डिक्रीज किया गया तो डिविजिबल बाई इतना। ठीक है, तो क्या इससे डिविजिबल है वो हमको नंबर निकालना है। तो इसकी डिविजिबिलिटी जो होती है क्या होता है, एलसीएम होते हैं, तो एलसीएम निकाल देते हैं पहले हम। 36 48 21 28, इसके एलसीएम निकाल दे पहले। कैसे निकालते हैं, तो ऐसे चालू किया मैंने 2, तो 18 24 21, ये हो गया 14, फिर 2 से 9 12 21 7, फिर 2 से तो 9, ये हो गया 6, ये हो गया 21, ये हो गया 7, फिर 2 से तो हो गया 3, ये तो 9 ही रहेगा, 21 7, फिर 3 से 3 3 जा 9 1, 3 7 21 7, फिर 3 से 1 1 7 7, बस 7 गया होगा। तो यही मेरा इसका एलसीएम हो गया। तो हो गया 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 16 9 जा 144 इंटू 7 28, 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 20 33 और 101। ठीक है, अब इसमें ये हमारा नंबर जो है, ठीक है, डिक्रीज कर रहा है तब डिविजिबल हो रहा है। तो डिक्रीज करने के बाद इतना आना चाहिए वो नंबर, तो हम इसी में जोड़ दें 5 को। कैसे दिखा यहाँ पे, 0 था यार। 7 4 जा 28, 7 4 जा 28 प्लस 2, ठीक है, 30 0 7 7 1008 आया। तो इसमें 5 जोड़ देते हैं कि इसको, क्योंकि जो नंबर मेरी डिविजिबल आई है, ठीक है, वो बोला कि ऐसा नंबर बताओ जिसमें कि 5 मस्ट सब्सट्रैक्ट करे तब डिवाइड हो। ठीक है, तो हमने 5 जोड़ दिया, तब कितना आ गया 1013। अब ये जो नंबर है इसको जो घटाओगे 103 को 5 से घटाओगे तो 1008 आएगा, जो इसका एलसीएम है, तो इससे चला जाएगा। क्लियर, आंसर तुम्हारा 1013। ये क्या बोल रहा है कि इतना इज डिवाइडेड बाय 19, इतना, तो क्या हो गया 60 65 65 बाई 6 को 91 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो गेट ए फ्रैक्शन ए बाई बी। ठीक है भाई, फिर ए बी आर नेचुरल नंबर्स विथ नो कॉमन फैक्टर्स, तो पहले इसको सॉल्व कर दो। 13 5 65 7, तो ए बाई बी की वैल्यू कितनी आ गई 5 बाई
42। ये तो आपस में वो नहीं है ना, आपस में ये नेचुरल नंबर है और इनके आपस में कोई कॉमन फैक्टर भी नहीं है, तो ए बाई बी मेरा इसी होगा। अब बी माइनस ए निकालना है, तो बी माइनस ए इज इक्वल टू 42 माइनस 5 इज इक्वल टू 37। ठीक है, ये इजी था। अब क्या बोल रहा है, पी विद स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर सो दैट इतना 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 आर आल्सो प्राइम, देन द रिमाइंडर व्हेन पी स्क्वायर इज वेरी 4। भाई ये तो बहुत इजी होना चाहिए, क्योंकि देखो सब में 12 ऐड कर रहा है, इसे क्या नंबर है, 1 ऐड करूँ तो पी इक्वल टू 1 करूँगा तो ये 7 आएगा, ये 9 आएगा, तो ये 9 तो प्राइम नंबर नहीं है। 2 से करते हैं तो 8 आ गया, ये भी नहीं होगा। 3 से करते हैं 3 + 6 9, ये भी नहीं होगा। 5 से करते हैं तो 5 पी इक्वल टू 5 लेते हैं तो 5 + 6 11, 5 + 8 13, 5 + 12 17, 5 + 14 19, तो सारे प्राइम आ रहा है। मतलब कि पी मेरा कितना हो गया, 5 हो गया। तो पी स्क्वायर कितना हो गया, 25 हो गया। 25 को 4 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 4 6 24, एक रिमाइंडर आ गया मेरा, रिमाइंडर। तो आंसर मेरा 1 हो गया, यही, कुछ नहीं उसमें। ये क्या बोला कि बैग कंटेन सर्टेन नंबर ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स, ब्लैक एंड व्हाइट बॉल्स उसमें रखे गए हैं। 60% आर ब्लैक, तो 60% आर ब्लैक मतलब 0.6, यदि मेरा टोटल एक्स होगा, टोटल एक्स बॉल उसमें होंगे तो 0.6x मेरा ब्लैक होगा। तो ये कितना हो गया होगा, 0.4 होगा ब्लैक, इतने ब्लैक सारे व्हाइट होंगे। ठीक है, 60% है ब्लैक तो 0.4 मेरा व्हाइट हो गया। व्हेन 9 व्हाइट बॉल्स एडेड, इसमें 9 ऐड और कर दिया। द रेशियो ऑफ द ब्लैक बॉल, रेशियो ऑफ द ब्लैक बॉल डिवाइड तो 2 व्हाइट बॉल, तो व्हाइट बॉल कितना आ गया, अब +9 आ गया। यही कितना बोला कि 4/3 है, सिंपल। तो इसमें क्या क्या मैं यूज कर रहा हूँ, रेशियो की समझदारी और फ्रैक्शन इक्वेशन, 3 चीज को मैं यूज कर रहा हूँ। मल्टीप्लाई कर दिए तो 1.8x इज इक्वल टू 1.6x ऐसे, प्लस 4 9 जा 36, तो हो गया 0.2x इज इक्वल टू 36। थोड़ा आपको फास्ट भी सॉल्व करनी आनी चाहिए, ठीक है। तो मेरा x कितना हो गया, 360/2, ठीक है। तो 180 आ गया मेरा टोटल x जो रहा होगा 180 रहा होगा। अब पूछ रहा क्या मेरे से कि द नंबर ऑफ व्हाइट बॉल्स इन द बिगनिंग, तो बिगनिंग में तो यही था ना 0.4 इंटू एक्स, मेरा 180 आ गया, तो हो गया 72। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो इसमें हमने रेशियो यूज किया, इक्वेशन मैंने बहुत बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ कि यू हैव टू देयर इज नो अदर वे, यू हैव टू लर्न हाउ टू फॉर्मुलेट इक्वेशन एंड हाउ टू सॉल्व इक्वेशन। इसके हम एक पूरी वीडियो बनाएंगे। अच्छा भाई, ये क्या बोल रहा है, द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ ABCD, इसको निकालना है, ठीक है। ये 3 ट्रायंगल दिए हुए हैं और सब एक एक लाइन है। अब देखो a प्लस ए बी है, तो ये कितना आता होगा, ये 180 माइनस ए प्लस बी आता होगा, 180 माइनस ए प्लस बी आता होगा, ठीक है, ओके। और ये इतना दूर, अब इसके चलते मैं क्या करूं, एक्चुअली कलर अलग लेने दो, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ, ठीक है, ग्रीन वाला पार्ट मेरा a प्लस बी के बराबर होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये 180 माइनस से a प्लस बी होना चाहिए, ठीक है। तो ये मुझे पता चल गया। अब इसी जगह हम दूसरे वाला देखें, इसको ले लेते हैं दूसरा कलर। ये वाला जो पार्ट है यहाँ से यहाँ इतने के, इसे f प्लस ई के बराबर होना चाहिए, ये वाला पार्ट a प्लस ई। मैं ये थोड़ा डिलीट कर दूँ ताकि थोड़ा समझ में आए इजी, ठीक है। क्यों कि ये जो मैं बोला कि ये f प्लस ई 180 माइनस ए प्लस ई होगा, तो यहाँ से यहाँ a प्लस ई के बराबर होगा। अब ये वाला देखते हैं, ये वाला पोर्शन, इसको मैं दूसरा एक कलर ले लेता हूँ। ये वाला पोर्शन कितना होगा, ये सी डी है, तो ये 180 माइनस सी प्लस डी, तो ये सी प्लस डी, तो ये सी प्लस डी के बराबर आ गया। ये कितना मेरा आया था, ए प्लस, ग्रीन ले लूँ, तो ये ए प्लस बी के बराबर आया था। अब दिख रहा है कि ए प्लस बी, ए प्लस, इस सारे को मैं जोड़ू जगह से सबको जोड़ दूं, ए प्लस बी
प्लस एफ प्लस ई प्लस सी प्लस डी, ये मेरा कितना होना चाहिए? एक पॉइंट के चारों तरफ कितने एंगल्स बनते हैं? 360 बनते हैं, तो 360। अब मेरे से पूछा क्या गया है? यही तो पूछा गया है, तो बस मेरा ये आंसर हो गया 360। ठीक है, तो इसमें पहले आपको, पहले बच्चे डर जाते हैं, करी फिर कैसे निकालूं, फिर कैसे निकालूं, इतने सारे कहाँ, कैसे, ये कैसे आएगा, ये कैसे, समझो पहले, कंसाइज करो, एक किसी चीज़ में लेके आओ। ठीक है, एक कोई कॉन्सेप्ट लेके आओ, लाइन पे लेके आओ, एक पॉइंट पे लेके आओ, तब करो। 23 दो क्वेश्चन अब के हैं, करते हैं फटाफट। ए बास्केट कंटेन्स एप्पल, बनाना, ऑरेंज। द टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स एंड बनानाज इज इक्वल टू 88। एप्पल्स प्लस ऑरेंज कितना हो गया? 80। बनाना प्लस ऑरेंज हो गया मेरा 64। निकालना क्या है? एप्पल निकालना है, एप्पल निकालना है भाई। तो मैं क्या करूं? ये देखो मेरे 3 इक्वेशन हो गए, 1 2 3, 3 इक्वेशन, 3 वेरिएबल, बहुत इजी। ये भी मैं इक्वेशन की ही बात है जो मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूँ। देख लो इक्वेशन कितना यूज कर रहा है, रेयरली कोई क्वेश्चन है जो कि मैं इक्वेशन नहीं यूज कर रहा हूँ, राइट। तो अब क्या करते हैं, 2 - 3 करते हैं इसमें। 2 - 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? a माइनस बी। ये मैं बाद में बताऊंगी कि क्यों ऐसे होता है। तो माइनस किया 2 - 3 तो कितना हो गया? 10 - 4 6, 7 - 6 1, इतना आ गया। ये मेरा 4th इक्वेशन हो गया। अब क्या करें? इक्वेशन वन प्लस इक्वेशन 4 दोनों को जोड़ दो। तो जोड़ने से कितने आ गया? 2a, b तो कट गया, इज इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ दो, 8 6 14, 8 1 9 4, 8 1 9 प्लस 1 10। ठीक है, तो a इज इक्वल टू 104/2 इज इक्वल टू 52। ठीक है, तो सिंपल इक्वेशन है, बड़ी बड़ी ही सिंपल इक्वेशन है। आपको जिसको जानता होगा, हार्डली टेक्स लेस देन ए कैंडल के मिनट टू सॉल्व, निकाल दो। जो क्वेश्चन थोड़े इजी रहेंगे वहाँ पे आपको टाइम बचाना भी है। ठीक है, ये आते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब भी आप कोई फिगर देखो ना, फिगर देख के मत जाना। ठीक है, जैसे वो पेंटागन 90 ऐसे आया, थोड़ा समझदारी आनी चाहिए। ठीक है, तो ज्योमेट्री में थोड़ा आप मत चले जाना। कितने क्वेश्चन ऐसे दिख रहे हैं ना, शेप कुछ और दिख रहा है, बोला कुछ और है, तो उस पर जाना है। ए बी सी आइसोसेल्स है, ए बी ए सी बराबर है, तो बोल रहे हैं कि ए बी सी आइसोसेल्स है और ये बराबर है, तो ये बराबर है, तो भाई तुम भी तो 50 हो गए। ठीक है, ई डी एफ आइसोसेल्स है, ई डी एफ आइसोसेल्स है, ठीक है, जिसमें ई एफ ई डी, ई एफ ये हुआ, ये और ई डी। ओ भाई साहब, ये दिख रहे हो कैसा दिख रहा है? बोले कि ये लाइन बराबर है, देख के लग ही नहीं रहा कि ये लाइन बराबर है। करेक्ट, ये मैं भी तुरंत मेरे को वैसा टेंशन हो रहा था कि यार अब ये एक्स है तो ये भी एक्स होना पड़ेगा। देख के तो लग रहा है कि 90 है, ठीक है, लेकिन एक्स होना पड़ेगा क्योंकि आइसोसेल्स बोल दिया। तो ये टिपिकल चीज़ जो मैं भी बोल रहा था कि बॉस डोंट गो बाय द फिगर, ऑलवेज सी तो कि लिखा क्या है। अब ये हो गया एफ डी इसके पैरेलल है, एफ डी ए सी के पैरेलल है। ठीक है, ये दोनों लाइंस जो हैं, ये दोनों लाइंस पैरेलल चल रही हैं। अब बोले डिग्री मेजर ऑफ मार्क एंगल, ए से एक्स को निकालना है। ठीक है, चलते हैं आगे बढ़ते हैं, एक एक निकालेंगे। हाँ, अब कैसे करा जाए इसको? ये 50-50 हो गया, तो ऐसा 50-50 था। ए बी सी पहले मैं ट्रायंगल ले रहा हूँ, ए बी सी 50-50 हो गया, तो ये मेरे को 80 होना पड़ेगा, तभी तो 180 हो जाएगा ना टोटल। ठीक है जी, अब ये 80 हो गया। ये बोला कि पैरेलल लाइन है, ये पैरेलल लाइन बोला है ना। तो अब पैरेलल लाइन में याद करो कि अगर ये 80 है तो ये मेरे को 180 माइनस ये एंगल होना पड़ेगा, तो ये मेरे को 100 होना पड़ेगा। ठीक है ना, क्योंकि दोनों को सम करके 180 आता है। और ये x निकालना है, ये तो बड़ी इजी हो गया, फिर तो बड़ा इजी हो गया कि 100 है, ये x निकालना है, एक ही लाइन पे बन रहे हैं, तो बस तुमको भी 80 बनना पड़ेगा, तभी तो 180 हो जाएगा एक डॉट के ऊपर। तो ये तो बहुत ईजी हो गया, 80 ही बन गया।
मैं थोड़ा और डिफिकल्ट सोच रहा था कि क्या करने वाला है, लेकिन यहाँ पे ट्रिक क्या था कि आप बस केवल लाइन मत देख लेना, हमेशा देखो कि बोलना क्या चाह रहे, कौन आइसोसेल्स है, किसी एंगल से आइसोसेल नहीं दिख रहा था जिसमें कि ये और ये बराबर होगा, ठीक है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो सकता है। लास्ट क्वेश्चन, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ ए रेक्टेंगल आर बोथ प्राइम नंबर्स, ऐसे हैं, बोला कि बोथ प्राइम नंबर्स हैं, ये x है ये y है, एंड इट्स पेरीमीटर इज 40, तो पेरीमीटर कैसे निकलता है भाई, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 40, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 20 आ गया, ये बोल रहा है। तो देन मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अब देखो कि एक तो बोल रहा है कि ये प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो क्या क्या प्राइम नंबर्स होते हैं भाई, 2 लेंगे तो प्राइम नंबर ये वाला नहीं हो पाएगा, 3 लेंगे अगर इसको तो ये 17 ले सकते हैं, प्राइम नंबर है, ये सही है, और भी कुछ हो सकता है क्या, इसको मैं अगर 5 लूँ तो ये तो 15 होगा, नहीं हो सकता है, 7 लूँ, 7 और 13, हाँ ये भी हो सकता है, 11 और 9, 9 तो नहीं हो सकता है, 13 और 7, तो ये पे तो ले लिया मैंने, तो ये बस 2 ही नंबर होंगे, ठीक है। आप अगर मल्टीप्लाई करें तो 17 3 जा, ठीक है, और 13 7 जा 91, सॉरी 91, तो भाई हमको क्या चाहिए, हमको बोला है कि बढ़ा लो, मैक्सिमम पॉसिबल लो, तो ये आ गया, यही मैक्सिमम पॉसिबल हो सकता है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, इसको आप अपने से भी करने का कोशिश करोगे, और हमने क्या समझा, क्या चीज, इक्वेशन, रेशियो, ट्रायंगल, उसमें बाइसेक्टर्स, क्वाड्रिलेटरल में कितने कितनी सारी चीज़ें हमने पढ़ा, ये सब चीज़ें एक एक चैप्टर से आई हैं, तो आपको उन्हें उन्हें टेंशन नहीं लेना है, धीरे 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 सब चैप्टर जब कर लोगे ना, तब आपको ये बहुत अच्छे से आएगा, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच, एंजॉय योर डे, सी यू।